गुरुजी मेरा प्रश्न है, पत्ता पत्ता ईश्वर की कृपा से चलता है। आज मैं यहाँ हूँ, आप हैं, इतने लोग हैं, सब ईश्वर की कृपा से आए हैं, उनकी इच्छा से आए हैं। हर चीज़ ईश्वर की इच्छा से होती है, आपने कहा है। अगर सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, ये मैं भी मानता हूँ, तो क्यों ना ईश्वर ऐसा कर दें कि सबको सद्बुद्धि दे दें, सबको अच्छी बुद्धि दे दें, जिससे सब अच्छे कर्म करें और परम लोक को प्राप्त हो, में पाप ही ना होवे धरती पे। गरीबी अमीरी, पाप पुण्य, जन्म मरण, सबसे मुक्ति मिल जाए। ऐसा क्यों नहीं करते भगवान? भगवान तो चाहते हैं कि सबकी मुक्ति हो जाए। भगवान ने तो सबको मुक्त करने के लिए ही संसार में भेजा है। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्तों का पतन हो, पर व्यक्ति संसार में उलझ जाता है। अब भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम चोरी करो, भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम विषय वासना में उलझे रहो, पर आदमी उस उलझा है, बात बात में गुस्सा। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम इतना क्रोध करो। जब हम मनमानी करने लगते हैं तो संसार के कुचक्र में उलझ जाते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम उलझे रहो। इसलिए तो सत्संग है, इसलिए भगवान ने ऋषि मुनियों को भेजे, जाओ जरा इन भटके हुए प्राणियों को भक्ति का दीपक दिखा कर आओ, ताकि ये सही रास्ते पर आ जाएं। तो मीरा आई, नामदेव आए, नरसिंह जी आए, रसखान आए, रैदास आए, सूरदास आए, कबीरदास आए। आज उन्होंने हमें आपके नगर में भेजा कि जाओ जरा भक्ति का दीपक जला के दिखा के आओ। तो हमें भेजा, हमारे बाद भी कोई आएगा। भगवान तो भेजते चले आते हैं, भेजते हैं कि भाई आप सुधरो, सही रास्ते पर चलो। लेकिन जो सही रास्ते पर चलेगा उसका तो मोक्ष हो जाएगा, गलत चलेगा तो जन्म मृत्यु में उलझा रहेगा। इसलिए कहते हैं कि सही गलत का हमें ज्ञान है। आप मेरे सामने शराब रखो और दूध रखो, तो मुझे तो पता है ना कि शराब गलत है, फिर भी मैं शराब पीऊं तो फिर उसके बाद जो कष्ट होगा तो वो उसका जिम्मेदार तो मैं ही रहूंगा। इसलिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। आपके पास सही गलत की समझ है, आप क्यों सही रास्ते पर नहीं चलते? तो मेरा ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विथ फ्री विल एंड वी आर हियर टू टेस्ट फॉर द लाइफ टू कम हियर आफ्टर। ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का, जहां मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। करेक्ट। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर। जबकि मैं देख रहा हूं फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है, ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात यह आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं। माशाल्लाह देखता हूं सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर, बहुत कम मुसलमान यह कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते। और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है। सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब अगर मैं तो बनिया हूं सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूं सर। बहुत अच्छा सवाल। ये दूसरा सवाल है मेरा। और
दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर। शॉर्ट ये नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी नहीं नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है। और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर, एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं, ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते हैं। तीनों जवाब दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में। आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा? डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोजख में डालता है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोजख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोजख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोजख में डालने वाला कहेगा आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया? अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे, आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोजख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला इतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू हैं आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसीलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा, चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है, जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत का दोजख में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। जिस तरीके से एक हिंदू भाई ने ये सवाल पूछा पंडित जी से कि भाई भगवान जो है वो सब, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, तो जब भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है तो भगवान ऐसे क्यों नहीं सोच सबको दे देते, अच्छी सोच सबको क्यों नहीं दे देते, यहाँ पर कोई चोरी ना करे, जहाँ पर कोई डकैती ना हो, जहाँ पर कोई किसी का खून ना करे, कोई किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचाए। तो जब ये चीज़ आ जाएगी इंसान में तो वो पाप करना भूल जाएगा, पुण्य की तरफ जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई ऊपर वाले ने तो इंसान को चॉइस दी है, अब आपके ऊपर है, ये एक शराब का गिलास रखा हुआ है, आपको अच्छाई बुराई की तमीज़ है, अगर आपके ऊपर है क्या वो शराब पीना या नहीं पीना। ईश्वर का कहना है कि शराब मत पिए, आप क्यों पी रहे, तब भी आप तो तब भी पी रहे हैं ना, अपनी चॉइस से पी रहे, तो आप गलत काम कर रहे हैं। तो अच्छाई बुराई की तमीज़ अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने सारे इंसानों को दी है कि वो समझ बूझ करके अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और यही इसी तरीके का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने जो है वो इंसानों को फ्री विल दी है, और वो जो है आपको इस दुनिया में चांस दे रहे हैं कि आप अपने अमाल को अच्छा कर लें और अच्छे से ज़िंदगी गुजारें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से रहें।
उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, बताएं, समझाएं। इस तरीके की जो बातें हैं वो अल्लाह ताला ने इंसानों को फ्री विल में दी है कि वो सही और गलत का रास्ता चुन सकते हैं, चाहे वो अब गलत रास्ता कोई भी हो या अच्छा रास्ता कोई भी हो। इंसान के ऊपर चॉइस है कि वो गलत रास्ता चुनता है या सही रास्ता चुनता है, लेकिन जानवरों के लिए कोई चॉइस नहीं है, फरिश्तों के लिए कोई चॉइस नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इंस और जिन्स के लिए ये चॉइस रखी है कि आप जो है वो अच्छा का रास्ता चुनते हैं या बुरा का रास्ता चुनते हैं, वो अल्लाह को पता है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इंसान को कोई मौका दूंगा ही नहीं कि वो ये कह सके कि आप जो है मुझे क्यों जहन्नम में डाल रहे हैं, क्योंकि इंसान इस दुनिया में आ करके अच्छाई और बुराई का खुद रास्ता चुन रहा है। अगर बुराई कर रहा है तो आखिरत में, जैसे कुरान की आयत इन्होंने कोटेड की है कि इंसान के जो अज़ा है, जो बॉडी पार्ट्स है, वो खुद कहेंगे, या तो फेवर में कहेंगे या तो उसके खिलाफ बात करेंगे कि भाई इसने ये गलत काम किया था, तो वो वहां पर बच नहीं सकेगा। इसीलिए कुरान शरीफ अता किया, किताबें अता की, अल्लाह ताला ने रसूल भेजे ताकि ये चीज़ें सोच समझ के पढ़ के इंसान अच्छाई की तरफ आ सके और बुराई से जो है वो बच सके। अल्लाह ताला ने ये भी एक रास्ता अता किया। अब जो इंसान इसमें नहीं चलते वो अपना घाटा खुद उठाते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।